नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। वैसे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज आए दिन कोई ना कोई आपराधिक वारदात होती रहती है, लेकिन इस समय जो मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिसने हर व्यक्ति को झकझोरने का काम कर दिया, वो मामला है दिल्ली पुलिस के कमांडो काजल की हत्या का। क्योंकि यह मामला जो है पिछले कुछ रोज से लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब जो एक बार फिर इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस मामले के अंदर काजल की हत्या से संबंधित उसकी मां ने कई बड़े खुलासे करते हुए हत्या के कई प्रमुख कारणों के बारे में भी विस्तार से बताया है, चर्चा की है। और आज उसी को लेकर चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि उसकी मां के द्वारा, यानी कि काजल की मां ने उसकी हत्या को लेकर क्या प्रमुख कारण बताए हैं, क्या ऐसी वो बातें हैं जो काजल अपने पति अंकुर के बारे में जानती थी, जिस वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आखिर ऐसे कौन से दबे हुए राज थे जो दिल्ली पुलिस के कमांडो काजल को पता चल गए थे, जिसके कारण उसके पति को अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारना पड़ा था। खैर, वो बात अलग है कि सबसे पहले प्राथमिक दृष्टि से इस मामले को समझते हुए पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई गई और पति अंकुर को फिलहाल हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार तुरंत कर लिया गया था। लेकिन अब इस मामले में क्या बड़े खुलासे हुए हैं वो आपको बता देते हैं। बता दें कि काजल की मां मीना ने खुलकर बताते हुए यह बात कही है कि अंकुर का परिवार शादी के पहले दिन से ही काजल को पसंद नहीं करता था। परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें दहेज में गाड़ी और तिलक की रस्म में 1.5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही बेटी की शादी की, लेकिन गाड़ी और नगद रकम न मिलने के कारण ससुराल पक्ष लगातार ताने मारते रहा। इसी बात को लेकर काजल को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। काजल ने जब यह बातें अपने पति अंकुर को बताई और परिवार से अलग रहने की बात कही तो अंकुर ने शुरुआत में 3 से 4 बार मना किया, लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो तब दोनों दिल्ली के द्वारका स्थित फ्लैट में रहने चले गए। वैसे आपको बता दें कि अंकुर जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर का रहने वाला है। आगे जो है काजल की मां ने, जिस दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या हुई है, उसकी मां ने बताया कि परिवार से अलग रहने के बावजूद अंकुर अपने माता पिता और भाई को हर तरह की आर्थिक मदद देता रहा। इस बात को लेकर काजल लगातार विरोध करती थी। काजल बताती थी कि जिन लोगों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उनके लिए अंकुर का अलग न होना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। काजल की सारी सैलरी लोन में लगवाई हुई थी। 22 जनवरी को अंकुर ने अपनी पत्नी को दिल्ली बुलाया। उसी दिन छोटे भाई की शादी के लिए करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी। इसके अलावा उसी रात अंकुर ने अपने भाई को 7,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। ज्वेलरी खरीदने और पैसे ट्रांसफर करने को लेकर काजल ने विरोध जताया, जिसके बाद पति पत्नी के बीच कहासुनी भी हुई थी। आगे जो है काजल की मां बताती है कि साल 2023 में जब काजल और अंकुर की शादी की बात चल रही थी, तब परिवार ने अंकुर के बारे में जानकारी जुटाई तो कुछ दोस्तों ने बताया था कि अंकुर के अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध रहे हैं। यह बात काजल को बताई गई, लेकिन काजल ने साफ कहा था कि अंकुर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और वह उसी से शादी करेगी। शादी के बाद भी अंकुर ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताता था, जिससे रिश्तों में और खटास आती चली गई। और इसके बाद आखिरी जो कारण काजल की मां ने आरोप लगाते हुए बताया और कहा कि काजल अपने पति अंकुर के पेपर लीक से जुड़े काले कारनामों की पूरी जानकारी रखती थी। अंकुर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उत्तराखंड के रुड़की में कंप्यूटर लैब खोली हुई थी। इसी लैब के माध्यम से सरकारी नौकरियों के पेपर लीक कर लोगों को पास करवाया जाता था। लैब को तैयार करने के दौरान व्हाइट वॉश कर रहे एक युवक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस केस दर्ज हुआ था, लेकिन अंकुर ने पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया और बाहर आ गया था। जब भी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता, काजल मजाक में यह बात कह देती थी कि वह उस केस से बच तो गया है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। इस पर अंकुर उसे धमकी देता था कि पुलिस में उसकी अच्छी सेटिंग है और वह कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये तमाम जो है कारण काजल की मां ने बताए हैं और यह दावा किया है कि यही कारण है जिसकी वजह से काजल की हत्या उसके पति के द्वारा की गई है। हालांकि अपनी बेटी के
हत्याकांड के बारे में भी उसकी मां ने विस्तार से बताया। मीना का कहना है कि काजल 19 जनवरी को अपने मायके बड़ी गांव आई थी। उसे 26 जनवरी की ड्यूटी के बारे में एक फोन आया। 20 जनवरी को अंकुर भी गन्नौर आया और दोनों साथ में ड्यूटी के लिए रवाना हुए और शाम को वे दोनों साथ ही लौटे। काजल ने बताया कि वे वापस दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि अंकुर ने कहा कि 26 जनवरी की ड्यूटी कभी भी लग सकती है, इसलिए दिल्ली में ही रहना ठीक रहेगा। काजल रोजाना आना जाना चाहती थी, लेकिन अंकुर ने योजना के तहत रात को द्वारका स्थित फ्लैट पर जाने की बात कही। इससे पहले उसने अपने बेटे देवांश को अंकुर के माता पिता के पास छोड़ दिया। 21 जनवरी को काजल ड्यूटी पर गई और 22 जनवरी को भी ड्यूटी से लौटने के बाद शाम 6 बजे अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की। उस समय वह वर्दी में थी और उसने बताया कि अंकुर आने ही वाला है। मीना ने बताया कि 22 जनवरी की ही रात को काजल और अंकुर में विवाद हो गया। रात करीब 10 बजे अंकुर ने गुस्से में आकर काजल के सिर पर डंबल से वार कर दिया। हमले के बाद अंकुर ने खुद काजल के भाई निखिल को फोन कर बताया कि उसने काजल को डंबल मारे हैं और उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। काजल को पहले दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे 4 दिनों तक रखा गया। डॉक्टर ने परिवार को केवल इतना बताया कि उसकी हार्ट बीट कम है। जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे 5वें दिन यानी 27 जनवरी को गाजियाबाद के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया और वहां पर डॉक्टरों ने काजल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव को परिवार को सौंप दिया। मीना ने बताया कि काजल 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके भाई निखिल की बेटी हुई थी। निखिल की पत्नी के जापे यानी कि मां बच्चे की देखभाल का जो समय होता है, उसके लिए काजल ने छुट्टी की एप्लीकेशन लिखकर अपने पति अंकुर को दी थी ताकि वह उसे हेडक्वार्टर में जमा करवा दे। लेकिन हत्या के बाद जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो संबंधित अफसरों ने बताया कि उनके पास कोई भी एप्लीकेशन जमा ही नहीं हुई थी। यानी कि अब जो है, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल थी, जिसकी हत्या हुई है, उसके पति के द्वारा ही डंबल से वार करके उसको मौत के घाट उतारा गया। इस मामले में काजल की मां ने बड़े खुलासे करते हुए और भी गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। हालांकि मामला जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। अब पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में क्या कुछ जुटा पाती है, क्या कुछ सबूत और क्या कुछ इस मामले का असली रुख, असली वजह पुलिस के सामने आती है, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में लगातार जुटी है, निरंतर जुटी हुई है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।